हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा जो नया साल है, साल 2022, उसमें आप हमें क्या टिप्स देंगे जिससे हम अपने दिल का और बेहतर तरीके से ख्याल रख सकें? ये जो नया साल है 2022, पिछले करीब 2 साल हो गए हम लोग कोविड महामारी से जूझ रहे हैं और इस दौरान इट हैज़ बीन नोटिस्ड, ये देखने में आया है कि हम सभी लोग अपनी हेल्थ को लेके काफ़ी जागरूक हुए हैं। हमें समझ में आया है कि अच्छी हेल्थ मेंटेन करने से, सिर्फ बीमारी जब हो तब उसका इलाज कराना नहीं, अच्छी हेल्थ मेंटेन करने से हम बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी आपदाओं से, मुसीबतों से बच सकते हैं। तो इसलिए इस सन 2022 में मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा हेल्दी हार्ट, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड के हिसाब से। तो हमारा फोकस होना चाहिए होलिस्टिक हार्ट हेल्थ पे, यानी सिर्फ कुछ बीमारी या किसी पैरामीटर का ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 3 डायमेंशन 360 डिग्री हम हमारे हार्ट को, हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो पॉइंट्स में एक्चुअली सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हम हमारी हेल्थ को नापे कैसे। कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कुछ ज़रूरी नंबर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं नो योर नंबर्स। तो हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए कुछ नंबर्स होते हैं, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर, आपकी ब्लड शुगर, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल, आपका बॉडी वेट, आपका बीएमआई, आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस। ये कुछ नंबर्स होते हैं, मैथमेटिकल नंबर्स, जिन्हें हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे हार्ट के टेस्ट होते हैं, ईसीजी, इको, टीएमटी जो हम लोग करते हैं। बॉडी के कुछ बॉडी चेकअप्स होते हैं जो हम लोग करते हैं। ये सारे, और आपका माइंड कितना हेल्दी है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। क्या आप तनाव में रहते हैं? क्या आप चिड़चिड़े हैं? क्या आप स्ट्रेसफुल रहते हैं? क्या आप नींद बराबर नहीं ले पाते हैं? ये सारी चीज़ें ओवरऑल अपने हेल्थ स्कोर आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने कुछ टेस्ट करा के, अपने कुछ हाइट, वेट, बॉडी मास देख के और अपने आप को एनालाइज करके। तो यदि ये सारे पैरामीटर्स आपके नॉर्मल है तो आप हेल्दी है। सर, जैसा कि ये पैरामीटर्स आपने हमें बताए, इन पैरामीटर्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इम्प्रूव करने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि हेल्थ का ओवरऑल क्राइटेरियन पैरामीटर से कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा, आपके नंबर्स में आपका बॉडी वेट है और आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस या अपने कमर की जो मोटापा, जो कमर का माप होता है वो, तो आपका पेट बाहर निकला हुआ है, कमर ज़्यादा है, हाइट कम है और वेट ज़्यादा है, बॉडी मास जो रेशो होता है वो बिगड़ा हुआ है, तो आपको ये जो सारी हार्ट की बीमारियाँ होती है, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, पैरालिसिस का अटैक, स्ट्रोक, ये सब होने के खतरे दूसरों के मुकाबले डेफिनेटली ज़्यादा है। तो आप अपने नंबर्स को जानेंगे तभी आप इन्हें इंप्रूव करने के लिए कुछ कर पाएंगे। आपके रिस्क फैक्टर्स क्या है? क्या आपको हार्ट डिजीज हो सकती है? तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूंगा। यदि आपको कुछ ऐसे लक्षण आते हैं कि आप चलते हैं और थक जाते हैं, सांस फूल जाती है, पैदल चलना तो ठीक है, लेकिन जब चढ़ाई पे चढ़ना होता है या कुछ वजन लेके चढ़ना होता है तो आपकी सांस फूलती है, छाती में भारीपन का एहसास होता है, इसे एंजाइना या डिस्निया कहते हैं। क्या आपके परिवार में हार्ट की बीमारी आनुवांशिक है? आपके भाइयों में, पापा की तरफ, चाचा लोगों में या मामा की तरफ, नाना की तरफ, इन सब लोगों में क्या हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा है? यदि है तो आपको खतरा ज्यादा है। यदि आपके शुगर लेवल ज्यादा है, डायबिटीज है, आपके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तो आपको हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज होने के खतरे ज्यादा है। आपका ब्लड प्रेशर यदि ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको पैरालिसिस, हार्ट अटैक होने के खतरे ज्यादा होते हैं। तो ये सब जान के, प्लस अपने रेगुलर ईसीजी, इको, टीएमटी ब्लड टेस्ट जैसे टेस्ट करके आप अपने हार्ट की अटैक होने की या हार्ट की बीमारी होने के रिस्क को समझ सकते हैं और समझने के बाद ही उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं। और इसी के साथ इम्पोर्टेंट है, जैसा मैंने कहा, आप कितना स्ट्रेस फ्री अपने आप को रख पाते हैं, कितनी प्रॉपर नींद ले पाते हैं, कितना ब्रेक ले पाते हैं, कितना सोशलाइज कर पाते हैं, ये सारे पैरामीटर्स के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा।